ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ कैस का एक्सीडेंट होने वाला है, बल्कि अब कैस के पीठ में कोई अपना ही बहुत बड़ा खंजर घोंपने वाला है। तो अब कौन कैस को धोखा देकर मरवाना चाहता है और कैस की क्या मौत हो जाएगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो आप जैसे कि हर तरफ हलचल मच चुकी है, हमीद ने भी गुस्से में आकर अपनी बीवी निखत को तलाक दे दी है, जहां इसमें सबसे ज्यादा गलती हमीद की है। पहले अपने साले से उधार ले लिया और जब उधार चुका नहीं पाया तो अपने साले और ससुर को ही बेइज्जत करने पर लग गया, और जब यहाँ पर भी बात ना बन पाई तो उसने गुस्से में आकर निखत को तलाक ही दे डाली, जहां अब निखत भी हमीद को सबक सिखाने के लिए घर छोड़कर चली गई है। जहां अब हमीद को इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन शफक को जरूर हो जाएगा। जिसके बाद शफक भी भागती हुई आएगी और कहेगी कि पापा मामा कहाँ है, मैं उन्हें काफी देर से घर में ढूंढ रही हूँ, वो बहुत ज्यादा देर से घर पर मौजूद ही नहीं है, कहाँ चली गई है, वो आपको बता कर गई है क्या? जहाँ उम्मीद कहेगा कि तुम उसे ठीक तरह से देखो, घर में ही होगी, कहाँ जाना है उसने? और तब शफक कहेगी कि वो घर पर नहीं है बाबा, उनका फोन भी बंद जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ चली गई है। जहाँ अब हमीद को ये बात तो याद ही नहीं है कि उसने खुद अपने मुंह से निक्कत को तलाक दी है, और अब निक्कत भी हमीद को सबक सिखाना चाहती है। जिसके बाद हमीद तो पागल हो जाएगा कि निक्कत घर पर ही मौजूद नहीं है, उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, उसे हर जगह पर तलाश करेगा, लेकिन निक्कत उसे अब कभी नहीं और कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ फैक्ट्री की जिम्मेदारी के साथ साथ हमीद पर बच्चों की जिम्मेदारी भी पड़ जाएगी और घर का सारा काम उसे खुद करना पड़ेगा। तब जाकर हमीद को अक्ल आएगी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जहां मैं तो यही चाहूंगी कि अब निखत हमीद के कहने पर कभी भी घर वापस ना आए, ताकि हमीद को पता चल सके कि उसने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की है। जब उसे किसी किस्म की अक्ल नहीं थी तो उसे बिजनेस अलग करने की जरूरत ही क्या थी, और फिर बिना तस्दीक किए दोस्त को पैसे देकर ना सिर्फ उसने अपना काम गवाया बल्कि नादिर का भी पैसा जाया कर दिया। लेकिन नादिर और हमीद के चक्कर में अब निखत पिस गई, जहां अब निखत तो अच्छे तरीके से हमीद को सबक सिखाएगी, क्योंकि अब निखत वापस बिल्कुल भी नहीं आएगी, बल्कि हमीद के सर पर जब घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां पड़ेंगी तब हमीद को समझ आ जाएगी कि निक्कत ने आज तक उन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। जहां दूसरी तरफ अब लैला भी एक ही तरह की चीजें खा खा कर तंग आ गई है, इसीलिए अब जैसे ही दोबारा से खीर भेजी जाएगी तो लैला काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि यार ले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। और काम वाली से कहेगी कि बेगम साहिबा खाने आप तो जानती है ना कि बड़ी बीबी ने भेजी है, अगर उन्हें पता चला कि आपने कुछ भी नहीं खाया तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करेंगी। जहाँ लैला भी यहाँ पर गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि तुम्हारी बीबी मैं हूँ या वो, और प्लीज अब कुछ भी लेकर मेरे कमरे में मत आना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को। जहाँ मुलाजमा कहेगी कि बाजी बड़ी बीबी काफी नाराज होंगी, और लैला कहेगी कि बस जाओ यहाँ से, अगर कोई भी तुम्हें यहाँ पर आने का कहे ना तो कह देना कि लैला बाजी ने सख्ती से मना किया है और प्लीज मेरे कमरे में अब मत आना। जहाँ ये सारी की सारी कठोर बातें बाहर खड़ी शाहिदा सुन लेगी और उसे ऐसा ही लगेगा कि लैला अब अपने माँ बाप के जाने के बाद अपना रवैया खराब कर रही है, उसे पसंद ही नहीं आ रहा कि वो लोग उसके घर में रहे या उसकी खिदमत करें। जहाँ यहाँ पर शाहिदा भी काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट ही कर रही है, जबकि वो जानती है कि लैला की तबीयत ठीक नहीं है, उसका दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को, तो उससे भी थोड़ा एहतियात करना चाहिए। और यहाँ पर लैला की भी उतनी ही गलती है, वो जानती है कि शाहिदा सिर्फ और सिर्फ उसका ख्याल कर रही है, उसके लिए ही तो ये सब कुछ कर रही है इस उम्र में, ताकि वो अच्छे से खा पी सके, उसे किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन लैला के इस बिहेवियर से अब शाहिदा को काफी बड़ा झटका लगेगा, बल्कि अब शाहिदा जाकर फरीद साहब से भी कहेगी कि अब हमें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, मुझे लगता है कि लैला को अब हमारा भी यहाँ पर रहना पसंद नहीं है। जहाँ ये लोग तो घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन इन सब को एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है।
क्योंकि अब कैस के साथ आसफा जुड़ गई है और उसके साथ साथ वो कैस को भी डुबोने में पूरा पूरा किरदार अदा कर रही है, जहां अब उसका बार बार कैस से मिलना कैस की जिंदगी पर असर डाल सकता है। जिसके बाद कैस भी अपनी दोस्त आसफा को लेकर साइट विजिट करने के लिए निकल गया है, लेकिन ये सब कुछ कैस के दोस्त ने देख लिया है। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि इस कहानी का सबसे बड़ा विलन कोई और नहीं बल्कि कैस का दोस्त ही है। उसने पहले भी आग लगाकर कैस को नौकरी से निकलवाया था, लेकिन ये कैस की किस्मत अच्छी थी कि उसका बॉस वापस आकर उसे अपने साथ ले गया था और अब भी उसे कैस की इतनी ज्यादा प्रमोशन हजम नहीं हो रही। इसीलिए अब मुझे तो यही लग रहा है कि वो कैस को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करने वाला है। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यही दोस्त अब कैस की पीठ में एक दफा फिर खंजर घोंपेगा और कैस को मरवाने की कोशिश भी करेगा। हो सकता है कि कैस का एक्सीडेंट भी करवा दे ताकि कैस की मौत हो जाए और उसके बाद ही उसकी जान कैस से छूट सकती है। और जैसे ही कैस नौकरी से फारिग हो जाएगा तो फिर वो अच्छे खासे नंबर बनाकर कैस की पोजीशन पर आ सकता है। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि यही दोस्त अब कैस का एक्सीडेंट करवाएगा और उस एक्सीडेंट में कैस की मौत होगी, जहां कैस की मौत की खबर पूरे घर वालों को चकरा कर रख देगी। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब कैस के साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है और ये भी मुमकिन है कि कैस अपने दोस्त के इतने घटिया प्लान के बाद बच जाए। जहां अगर कैस को कुछ हो गया तो उसके बाद ये फैमिली फिर से इकट्ठी होने वाली है। जहां दूसरी तरफ मजीद ने भी अपनी बीवी को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि अभी वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है, लेकिन शाइस्ता बात सुनना ही नहीं चाहती, बल्कि वो तो सिदरा की जिंदगी हर तरह से बर्बाद करने पर लगी हुई है। और यही चीज बताती है कि वो कितनी ज्यादा कम अकल है और जितने भी लोग उसे इसी तरह से बुलाते थे वो गलत नहीं बुलाते थे, बल्कि उसकी सोच वाकई ही इतनी छोटी है कि वो बड़ी बड़ी बातों को सोच ही नहीं सकती। उसको भी यही लग रहा है कि अब उसकी बेटी को कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि सिदरा के लिए एक बहुत बड़ा रिश्ता आने वाला है और वो होगा फैसल का रिश्ता। जहां फैसल भी शफक से शादी करने के लिए इनकार कर देगा और साथ ही साथ वो अपने घर वालों को भी बता देगा कि वो सिदरा को पसंद करता है। अगर किसी ने उसकी शादी करवानी है तो सिदरा से करवाएं। जहां अब फरीद साहब के तीनों बेटों की जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े तूफान आने वाले हैं। जहां एक तरफ मजीद जो कि बिल्कुल नकामा, नाकाम और अपने बाप और भाई के पीछे लगकर चलने वाला इंसान था, वो सबसे ज्यादा कामयाब होकर लौटेगा। जहां दूसरी तरफ हमीद जो कि सारे कारोबार का मालिक खुद को समझता था, वो बिल्कुल कंगाल होकर वापस लौटेगा। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब उसके पास बीवी भी नहीं बचेगी, बल्कि बच्चे भी अपनी माँ के पास वापस चले जाएंगे और हमीद के साथ रहने से इनकार कर देंगे। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब तीसरा बेटा कैस जो अपने दोस्त के रूप में दुश्मन को नहीं समझ पाएगा और हो सकता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे तो कैस के दोस्त के ख्यालात काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।